हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे और उसमें हमने क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया था। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में या इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में आईटीएफ यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले को डील करना आता है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर डील करना आता है तो डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहने को तो ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन मेन चैलेंज है कि जो इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे उनको कैसे डील किया जाए। इसी बात को सिखाने के लिए एक तो आईटीएफ का थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता है और थोड़ा सा फंक्शन की हैंडलिंग प्रॉपर वे में आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखते हुए। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन कहा कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। माइनस रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इसको क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब मान लो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। साइन इनवर्स एक होता है हमारे पास फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि एक अगर कोई चीज़ बाहर है तो अंदर उसका स्क्वायर होना चाहिए, अगर कोई लीनियर पावर बाहर है तो अंदर क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रूट वाला पंगा आ गया, इस वजह से वो चीज़ डायरेक्टली नहीं दिख रही है, मुझे कैसे दिखेगी, इनडायरेक्टली दिखेगी। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो वी कैन राइट दिस x, चलो ठीक है, बाहर क्या चाहिए, अंदर क्या चाहिए था, किसी का स्क्वायर चाहिए था। तो 1 माइनस एक्स किसी का स्क्वायर है क्या, यस, रूट एक्स का स्क्वायर है। और माइनस अगर ये मैं बाहर लिखता हूँ तो अंदर हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये उससे कंपेयर हो गया, x के जगह पे तो x ही रहा, लेकिन y के जगह पे कितना आ गया, रूट एक्स आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x और माइनस कितना, साइन इनवर्स और रूट एक्स। तो वो ऊपर बड़ा वाला जो फॉर्मूला दे रखा था वो ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत इजीली लिख पाए हम इसको। सो हम कह सकते हैं कि y जो है वो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स के बराबर है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस और रूट एक्स का स्क्वायर तो x ही होगा, लेकिन और अंदर गए तो मुझे क्या मिला, रूट एक्स मिला। और ये रूट एक्स कंपोजिट फंक्शन की मदद से अगर हम जानते ही हैं कि रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे लेवल वाइज क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। यानी अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे हुए हैं कायदे से तो उनका पैटर्न जैसे दिखेगा आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है इसका डिफरेंशिएशन निकालो। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन इसको बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट करके करा जा सकता है। जैसे मुझे इतना मालूम है कि tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है या फिर sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन एक tan के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो कुल मिला के साइन के अंदर जो चीज़ गिवन है वो भले एक्स में गिवन है, लेकिन कुल मिला के इसी पैटर्न पर बेस्ड है कि नहीं बेस्ड है। तो ये अगर फॉर्मूले रटे हैं ना तो पैटर्न साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर क्या था, tan, तो मुझे क्या x बराबर क्या रखना होगा, tan रखना होगा। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं थीटा को tan इनवर्स
x लिख दूंगा। खैर अभी जो पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, साइन इनवर्स और 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और डायरेक्टली पता है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन गया तो y इक्वल्स टू क्या बचा, 2 थीटा बचा। ठीक है, लेकिन मुझे सारा क्वेश्चन x में दिया गया थीटा, तो हमने अपनी तरफ से लाया, तो फाइनली मैं थीटा को रिवर्स सब्स्टिट्यूट करूंगा। थीटा को लिख क्या सकता हूँ, tan इनवर्स x। सो y कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। ठीक, और डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली व्हाट वी गेट, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया, ऐसे इजी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन में लेता हूँ इसी टाइप का। जैसे मैंने कहा कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, अगर तुम कंपोजिट फंक्शन यानी चेन रूल लगा के करोगे तो बहुत लंबा खींचने वाला है। लेकिन और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के हाईली बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन एक फार्मूला तुम्हें ये पता है कि यार साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो इसी के फॉर्मेट पर बेस्ड है कि नहीं बेस्ड है। बस क्या है कि यहाँ साइन थीटा है, वहाँ उसके जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया। तो अगर फॉर्मेट पता है तो मुझे ये भी मालूम है कि रखना क्या है, तो मैं क्या रखूँगा, पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिख पाऊंगा। खैर अब पुट करते हैं, अगर इसको पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन मिट गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, ओनली 3 थीटा। अब 3 थीटा, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, थीटा में तो था नहीं, तो मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू 3 और थीटा को वापस क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, और ये बड़ा क्वेश्चन इस छोटे फॉर्म में रेड्यूस हो गया। सो मैं नाउ अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आया वो कितना आया, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह लेवल वाइज क्वेश्चन करते चले जाएंगे और समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ से करा ही रखे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में ये लेता हूँ, y इक्वल्स टू tan cos इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या है, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन के साथ साथ कंपोजिट फंक्शन भी है, तो इसको दो तरीकों से करा जा सकता है। मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। एक तरीका क्या है, सीधा सीधा लगा दो, क्या dy बाई, दो तरीके करे जा सकते हैं। मैं पहला मेथड कर रहा हूँ, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो कितना आया, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√, अच्छा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर जो होता था उसका स्क्वायर, लेकिन अंदर यहाँ x ना होकर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर होगा ये। और अंदर गए तो हमारे पास tan कंपोजिट फंक्शन भी साथ साथ लगता चला जाएगा ना, चेन रूल। तो पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर और अंदर गए तो tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास ऐसा आया -1/√1 माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर एंड इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से भी लोग करते हैं। या दूसरा तरीका जो है उसका
वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आंसर एकदम डिफरेंट तरह से आएगा। तो मैंने क्या करा, पुट tan इनवर्स x को थीटा रख दिया, तो ये हमारे पास tan थीटा बराबर कितना आ गया, x आ गया। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये थीटा है, तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये ऐसा आ जाएगा। अगर मैं अब इसी से cos थीटा लिखना चाहूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है, जो कि ये आ जाएगा। यानी कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और अंदर वाले tan इनवर्स x को, यहाँ पर हमारे पास आ गया tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू ये आ गई और cos थीटा की हमारे पास वैल्यू, अंदर वाले को मैंने क्या माना था, थीटा माना था। ओके, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे आ जाएगा। तो कॉस के अंदर वाली चीज़ को हमने क्या माना था, थीटा माना था, और थीटा tan इनवर्स एक्स के बराबर है, लेकिन मैंने उसी थीटा को कॉस के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 1/x, एक मिनट, या फिर मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा थीटा, लेट मी चेक, और इसको x लिखा तो tan थीटा हमारे पास आ गया cos इनवर्स x। cos इनवर्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो दोनों तरफ इनवर्स इनवर्स है, अच्छा ठीक है ना, तो नहीं मिलेगा इसे। दूसरा तरीका मैं कुछ अलग समझ बैठा था, एक्चुअली क्या होता, ये तरीका कब काम आता, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता, ठीक है ना। वो वाला जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से होगा। मैं जो बताना चाह रहा था वो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में होगा, क्या कि अगर हमारे पास बाहर का नॉर्मल फंक्शन है cos और अंदर कितना है tan इनवर्स x है, और इसी को मैं cos के अगर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन अभी जो मैंने निकाला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और जिससे cos इनवर्स से cos अब खत्म हुआ, तब जाके y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। तो एक्चुअली क्या था कि, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, बाहर cos इनवर्स ना रहे तब हम ऐसा कर सकते हैं। खैर मैं बताना ही चाह रहा था, लेकिन अगर ऐसा आए तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर बाहर नॉर्मल फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है, तो मैं अंदर इनवर्स वाले फंक्शन को थीटा पुट करके बाहर वाले के फॉर्म में बदल सकता हूँ। इससे होगा क्या कि इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ इनपुट की वैल्यू बचेगी, जैसे यहाँ पर। तो आई होप समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन बताने के चक्कर में 2 क्वेश्चन हो गए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर करा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से जो मुझे फॉर्मेट पता है वो तो यही पता है ना कि भाई ये जो है वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये वही फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैं क्या यहाँ पर पुट कर दूँ, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पर जब भी थीटा की जरूरत पड़ेगी मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x लिख लूंगा। तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया साइन इनवर्स, और अंदर कितना आ गया, cos 2 थीटा आ गया, ठीक है। ये cos 2 थीटा आ गया, तो साइन इनवर्स से cos तो जाएगा नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, या तो इसको cos में बदलना पड़ेगा या इसको अंदर वाले को साइन में बदलना पड़ेगा। हमारे लिए आसान क्या है, देखो करने के ऊपर है, जिसको जो समझ में आ जाए, जो क्लिक कर जाए, ठीक है ना। मैं देखो ये करता हूँ साइन इनवर्स, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos पाई बाई, अच्छा cos को मुझे साइन में बदलना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया साइन
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है ना, तो मैंने कॉस को साइन में ऐसे बदल दिया 90 माइनस थीटा लिख के। अब देखो साइन इनवर्स से साइन गया तो y इक्वल टू कितना बच गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन थीटा खुद क्या है, tan इनवर्स x है। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के लिखे tan इनवर्स x। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस। सो dy by dx comes out to be pi by 2, differentiation of constant is 0, is minus 2 times of 1 upon 1 plus x square. So dy by dx equals to minus 2 upon 1 plus x square and this is our final answer. ठीक है, ये आई होप ये वाला समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन अच्छा वाला मैं ले लेता हूँ, बाकी तो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा भी। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। अब ये नॉर्मली डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसमें थोड़ा इस फंक्शन में तोड़ मरोड़ करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कौन से पैटर्न पर बेस्ड है। थोड़ा इसमें लोग फंसते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो पहली बात तो है यार, देखो मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 2 रूट एक्स लिख दूँ, चलेगा। और नीचे जो है 1 माइनस इसको 4x को मैं 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ, ऐसा चलेगा, ठीक है। अब मुझे शायद वो वाला पैटर्न दिख गया फॉर्मूले का, क्या कि ये tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा जब मैं पुट कर दूंगा किसको, 2 रूट एक्स को tan थीटा पुट कर दूंगा। यानी जब भी जरूरत पड़ेगी थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 रूट एक्स। अच्छा, ऐसा अगर मैंने किया तो देखो बना क्या, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 और इसकी वैल्यू tan थीटा रख दी है तो tan थीटा, ठीक है ना। और नीचे 1 माइनस अंदर वाले की वैल्यू tan थीटा है, बाहर स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को बड़ी इजीली समझ में आ गया कि अंदर वाला कुछ नहीं tan कितना होगा, 2 थीटा होगा, tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan गया तो सिर्फ y इक्वल्स टू 2 थीटा बचा। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू, या फिर इस लाइन को छोड़ के मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये tan इनवर्स से tan गया तो 2 थीटा हो गया। सो y इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 2 इंटू, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 रूट एक्स आ गया। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ dy बाई dx का डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात है, हमारे पास कितना आएगा 2, और tan इनवर्स 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, थोड़ा चेन रूल लगेगा और साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगेगा। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस अंदर जो भी होता है उसका स्क्वायर, तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर, और अंदर गए तो हमें मिला 2 रूट एक्स, और 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो एक तो ये बात हुई कि ये 2 से ये गया, और फाइनली dy बाई dx को हम क्या लिख पाए, 2 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो यार 4x आ जाएगा, और इंटू कितना 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो हो गया हमारे पास। अगर एक साथ ऐसे लिखना चाहते हो तो वैसे लिख दो, अंडर रूट ऑफ x एंड 1 प्लस 4x, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, उतना भी मुश्किल नहीं है। बस मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको रटे हैं और आपको देखते ही अगर पैटर्न समझ में आ जा रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको समझ में आएगा, और वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तो फिर जस्ट गो विद द फ्लो, है कि नहीं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।